जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में आज का दिन गौरवमयी है। भारत के इतिहास में आज का दिन वीरता और गौरव की अद्भुत मिसाल आज का दिन प्रस्तुत करता है। इससे पहले कि मैं अपने इस सेशन को शुरू करूं, 3-4 लाइन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं और आप लोग समझना कि मैं किस ओर आपको ले जाना चाहता हूं, कौन सी आप मुद्दे के ऊपर आज बात करना चाहते हैं, हम भारत की वीरता के उस इतिहास के पन्ने को कैसे याद करना चाहते हैं। आज आपके बीच में इस बात को डिस्कस करेंगे। याद है ना आप लोग, सब लोग, हम भी दिवाली मनाते हैं, आप भी दिवाली मनाते हैं, आप भी होली मनाते हैं, हम भी होली मनाते हैं, सब तरीके के अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन जो हमारे भारत के वीर सिपाही हैं, जो हमारे भारत के वीर जवान हैं, हमारे भारत के जो वीर अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए लाइन आप लोगों को पता होगा, बचपन से आप भी पढ़ते आए होंगे, हम भी पढ़ते आए होंगे, आज भी पढ़ते हैं, कल भी पढ़ेंगे। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वही कारगिल की विजय दिवस की याद आज हम लोग करेंगे। वही हम लोग कारगिल के विजय दिवस की याद कर रहे थे। और वो गोली क्यों झेल रहे थे, इसके लिए भी एक लाइन आपके बीच में पढ़ना चाहते हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज बुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये प्रेरणा थी उनके अंदर, ये प्रेरणा थी कि हम अपनी आजादी को हरगिज बुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्योंकि उनके अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल का वो खून था। और उनको पता था कि हमारे ऊपर पूरी की पूरी भारत की दारोमदार है, यहां से हम पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मनों को पीछे भगाएंगे। और वही गौरवमय इतिहास आपका अपना भाई प्रबल लेकर आया आपके बीच में। इस सेशन को एक एक भारतीय तक आपको पहुंचाना है, एक एक भारत के लोगों तक पहुंचाना है। और इस सेशन को इतना ज्यादा शेयर करना है कि दुनिया का कोई देश, कोई व्यक्ति आपकी इस वीर गाथा को सुने और इस दिन को याद करे तो उसका रूह कांप जाए और भारत को एक बार नजर उठा के देखने में भी उसकी हिम्मत थरथरा जाए। इसके लिए सेशन आपके बीच में लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं, आज के दिन की ऐतिहासिक महत्व को देखते हैं और वीरता और गौरव की अद्भुत मिसाल को आपके सामने हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। आप सभी साथी, सभी लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि क्या मैं अपने वीर सिपाहियों की, वीर जवान और वीर अधिकारियों की वीर गाथा को सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर पाया कि नहीं। याद रखिएगा आप लोग, ये जो जगह आपको दिख रहा है ना इस सर्किल में, ये कारगिल है। यहीं पे कारगिल में हम लोग प्रत्येक साल पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ हम अपनी सेना के ऊपर गर्व करते हैं और 26 जुलाई को याद करते हैं और कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज है 26 जुलाई, आज है हमारा गौरवमय इतिहास याद करने का दिन। लेकिन हमें ये एक दिन नहीं, हमें डेली याद करना पड़ेगा ताकि हम उन वीर जवान और वीर अधिकारियों को शत शत नमन कर सके, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर सके। तो 26 जुलाई बेटा 1999 को हमने कारगिल पे जीत हासिल करके पाकिस्तानियों को उनके घर में खदेड़ दिया था। आज का दिन इतिहास में हमेशा हमारी वीरता को प्रदर्शित करता है और भारत के उस गौरव को पूरे विश्व के समक्ष झंडा बुलंद करता है और बता देता है कि हमारे सैनिकों में वो ताकत, हमारे जवानों में वो ताकत है जो कोई हिम्मत तक नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को याद है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये जो आप लोगों को दिख रहा है बेटा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये जो आपको दिख रहा है ये व्हाइट से, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला जो आपका क्षेत्र जो मैंने बताया है वो पाकिस्तान टू चाइना, और यहां पे सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। और ये वाला जो रीजन है, यहां पे कारगिल सबसे ऊंची चोटी पे हम लोगों ने लड़ाई करी थी। इसके महत्व को आज मैं आपको प्रदर्शित करने वाला हूं और दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने हमारे साथ छल किया था, लेकिन हमने उस छल का अपने बल से मुकाबला किया और जीत हासिल करी और इस कारगिल की चोटी पे अपना भारत के तिरंगे झंडे को फहराया था। याद करिए उस दिन को, और ये दिन तभी सफल होगा जब भारत के एक एक नागरिकों तक इस सेशन को आप पहुंचाइएगा। थोड़ा सा हम चलते हैं और उस इतिहास को देखते हैं
26 जुलाई 1999 का बेटा वो दिन था। भारतीय सेना ने कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा जो कब्जा की गई जो रक्षा चौकी था उस पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल करी थी। यानी ये जो हमारा रक्षा चौकी था इस पे शैतान पाकिस्तानियों ने, नापाक पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर घुसपैठ करके और धोखा से कब्जा कर लिया था। हमें ये चोटी, हमारा ये क्षेत्र हमें वापस चाहिए था। क्या हम पीछे हट जाते? नहीं, हमने पीछे भगाया। इसके लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था बेटा उसको ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है और इस चोटी को वापस पाने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया था जिसको ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे समझिएगा आप लोग कि कब से कब तक ये युद्ध चला था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कि भारत के विभाजन के बाद कश्मीर एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है और कश्मीर को लेके कश्मीर में हमेशा पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से धोखेबाजी के साथ घुसपैठ करने का प्रयास करता है और हमारी शांति में खलल डालने का प्रयास करता है। लेकिन अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद वहां के जो अधिकारी और जो वहां के आपके जवान आर्मी के वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं अमन चैन वापस आ रहा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ और 2 महीने तक ये लगातार युद्ध चला था जिसमें भारत ने अपने 500 से ज्यादा जांबाज सैनिक खो दिए थे, लेकिन हमने भी पाकिस्तानियों के 3000 सैनिक को मार गिराया था। इस कारगिल की चोटी की बात करें बेटा तो 25,000 फुट ऊंची, 25,000 फुट ऊंची बर्फीली चोटियों पर यह लड़ाई हुई थी बेटा। हम लोग थोड़ा सा नीचे, हमारी जो बाउंड्री नीचे थोड़ा पाकिस्तानियों का ऊपर है, ऊपर चढ़ना और वहां पे जाके अधिकार जमा लेना यह हमारी सेना के अदम्य साहस का परिचय देता है। अब थोड़ा सा उस घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 मई 1999 को क्या हुआ कि एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। यानी चरवाहा उस क्षेत्र के लोकल आपके लोग होते होंगे, उन्होंने सीधे तौर पे भारत की सेना को बताया कि यहां पे पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करने का प्रयास करी और वो भारत की सीमा में प्रवेश कर गई है। 5 मई को बेटा भारतीय सेना के पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 हमारे जांबाज सैनिकों की हत्या कर दी। यह कायरता केवल और केवल पाकिस्तान में हो सकता है। 9 मई को क्या हुआ बेटा कि पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में जो मौजूद गोला बारूद का जो स्टोर था वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। यानी एक बहुत ही मतलब सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तानियों ने हमारे शांति में खलल डालने का प्रयास किया, हमारी सेना को बर्बाद करने का प्रयास किया। 10 मई को क्या हुआ बेटा कि पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी द्रास, काकसार और मुस्कोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई को भारतीय वायुसेना को कार्यवाही के लिए आदेश दिया गया। एयरफोर्स को बोला कि आओ और इसको खत्म करो। 27 मई को बेटा कार्यवाही में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ में MiG-27, MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पे समाप्त हो गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा कर दी और वापस ही भगा दिया। यह बेटा घटनाक्रम था, यह घटनाक्रम था पूरे के पूरे कारगिल युद्ध को। जब भी हम कारगिल युद्ध को याद करते हैं तब हमारा अपना शेर शाह याद आता है। और वो शेर शाह कौन है भाई? जिन्होंने नारा दिया था ये दिल मांगे मोर। उन्होंने नारा क्या दिया था भाई वहां पे? ये दिल मांगे मोर। शेर शाह कैप्टन विक्रम बत्रा को हम याद करते हैं। किसको याद करते हैं भाई? इनके अदम्य साहस के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करते हैं। तो कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर संडे को ही यानी आपकी 25 मई को एक मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी आपकी लीड रोल में है। ये इनके ऊपर एक मूवी बनी है और उस मूवी का नाम क्या है? शेरशाह। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा इनका नाम तो कैप्टन विक्रम बत्रा, शेरशाह क्यों नाम? तो भाई इस ऑपरेशन के दौरान
ऑपरेशन विजय के दौरान ये जो आपके विक्रम बत्रा थे उनका नाम क्या रखा गया था? शेरशाह। तो इसी के जीवन पे आधारित ये मूवी भी बन रही है जिसका नाम क्या है? शेरशाह। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य शौर्य का प्रदर्शन इन्होंने किया था। 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र इनको मरणोपरांत आपके हासिल हुआ था। नाम क्या था? कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से आपको जाना जाता है। अब यहां पे देखिए, अब दिक्कत की बात क्या थी? हमें उस बर्फीली चोटियों पे पहुंचना था और वहां के जो स्थानीय लोग थे वो इस काम को जानते थे। कारण क्या था कि हमारी जो सेना वहां पे थी उसको रसद, पानी, खाना, स्टोव, किरोसिन ये सब पहुंचाना था कि हमारी सेना जितना सरवाइव करेगी उतना जल्दी हम लोग जीत पाएंगे, हम अपनी चोटी को वापस ले पाएंगे। तो वहां के एक अधिकारी थे उस समय, कर्नल जेपी सिंह। तो कर्नल जेपी सिंह स्थानीय होने के चलते उन्होंने अपने भाई, जिनका नाम क्या था भाई? केपी सिंह, उनको बोला कि स्थानीय लोगों की मदद ली जाए और उस केपी सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने अखनूर टांडा टाइगर फोर्स बनाया था। और इनका महत्वपूर्ण काम क्या था भाई? इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पहाड़ों पर गोला बारूद और रसद ले जाके सेना को पहुंचाया था, भारत की सेना को पहुंचाया था। और इस तरीके से हमने अपनी कारगिल की चोटी को वापस पाया था। और जब ये 370 और 35 से हटने के बाद भारत के राष्ट्रपति वहां पे पहुंचे हैं कारगिल विजय दिवस के दौरान, श्री रामनाथ कोविंद जी वहां पे पहुंचे हैं। तो राष्ट्रपति कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरा होने पर द्रास मेमोरियल में सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो इस दिवस की महत्ता को आप समझ सकते हैं। इस दिवस की महत्वपूर्ण, इसकी जो वीरता और शौर्य की गाथा है उसको डेली सुनाना जाना चाहिए। एक एक भारतीयों को इस वीरता पे, इस दिन पे हमें फक्र होना चाहिए और शानदार तरीके से हमें भी हमारे अंदर उतनी ताकत और उतना शौर्य होना चाहिए कि जब भी जरूरत पड़े हम भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप बताएंगे। एक एक बच्चा ऑफलाइन कमेंट करेगा और इस चीज को बताएगा कि क्या आपके अंदर वो साहस आ पाया कि नहीं। और याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, और ये लाइन बहुत ही फेमस है, सब लोग बोलते हैं, सब लोग जानते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। इन्हीं बातों के साथ हम फिर से इस 26 जुलाई की महत्ता को याद करते हैं और अपने उन जांबाज सैनिकों को जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपने प्राणों के बलिदान दिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने भारत के सैनिक और भारत की रक्षा व्यवस्था और कारगिल विजय दिवस को फिर से याद करते हुए हम अपनी उस शान और शौकत, उस वीरता, उस शौर्य और उस अदम साहस के ऊपर दम भरते और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, खूब ज्यादा कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।